हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की। और जैसे कि लास्ट सेशन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, कुछ एमसीक्यूज देखे थे। और आज के सेशन से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है। तो आपको बताना है ये कि शुद्धता का मतलब क्या होता है। अगर हम पदार्थ देख रहे हैं, इससे पहले सेशन में, इससे पहले चैप्टर में हम पदार्थ को क्लियर कर चुके हैं कि मैटर आपका होता क्या है। ठीक है ना। अभी हम क्या देखेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे, यानी कि उस पदार्थ को, ये पदार्थ है आपका पेन, इसको हम तोड़ करके देखेंगे कि ये किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। और इसी में हम इसकी शुद्धता की भी बात करेंगे। शुद्धता को बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम पदार्थ को क्लासिफाई करेंगे। वहां पर आपने फिजिकल स्टेट देखी थी मैटर की, कि तीन मुख्य रूप से फिजिकल स्टेट इसकी बन रही है, भौतिक अवस्थाएं बन रही है, जिसमें हमने ठोस को पढ़ा, द्रव को पढ़ा और गैसेस को पढ़ा। ठीक है ना। वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी भौतिक वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का, तब हमें वो तीन अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है ना। दूसरी केमिकल होती है, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, ये मैटर है आपका, पदार्थ को हम बांटेंगे दो तरह से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन आता है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है ना। एक भौतिक वर्गीकरण होता है पदार्थ का, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण होता है। तो भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को तीन रूपों में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। किस किस में देखा हमने? ठोस में देखा, द्रव में देखा और गैस में। ठोसों को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में। ओके, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। देन केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसके संगठन को देखते हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है। तो या तो ये प्योर सब्सटेंस है, एक ही प्रकार की चीज से मिलकर के बना हुआ है, प्योरिटी है इसमें, या फिर क्या हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है, एक के अलावा दूसरा भी कोई कण या दूसरा कोई पदार्थ या दूसरी कोई चीज इसमें मिली हुई हो सकती है। तो या तो प्योर सब्सटेंस होगा, शुद्ध पदार्थ होगा, और या फिर आपका क्या होगा? यहाँ पर मिक्सचर होगा। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, समांग व विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण कौन सा है? जब थ्रू आउट द सैंपल आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर कहाँ है? जहां पर आपको यूनिफॉर्म जो कंपोजिशन है वो देखने को नहीं मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वहां पर है। प्योर सब्सटेंसेस को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अगर एक ही टाइप के एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो एलिमेंट होगा आपका, और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपको वहां पर दिख रहे हैं तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। एलिमेंट्स को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल, एंड एक और कैटेगरीज की होती है मेटेलॉइड्स की। ठीक है। और कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह से यहाँ पर बांटते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई? पदार्थ की यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गई। चलिए, कहाँ से शुरू किया हमने? पदार्थ से शुरू किया था। ठीक है। पदार्थ को दो तरह से बांटा, एक हमने कहा इसकी क्या आएगी? भौतिक वर्गीकरण आएगा एक, और दूसरा क्या आएगा? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को देखते हैं ठोस, द्रव व गैस। ओके। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या बोल रहे हैं? या तो मिश्रण होगा,
या क्या होगा, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ठोस को हमने फिर से दो तरह से बांटा, एक क्रिस्टलीय आया आपके और दूसरा अक्रिस्टल। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर को हम बांटते हैं समांग व विसमांग। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को बांटे हैं तत्व व यौगिक में। तत्वों को बांटा जाता है धातु, अधातु व उपधातु। ठीक है, और कंपाउंड्स हो गए आपके यानी यौगिक अकार्बनिक और दूसरा कार्बन। ठीक है, चलिए इस फ्लो चार्ट को जल्दी से बना लेंगे, फिर आगे एक एक करके सभी टर्म्स को थोड़ा डीप में समझें। चलिए आप थोड़ा पढ़ते हैं इसको कि है क्या ये सब्सटेंसेस या मैटर जिसको आप बोल रहे थे, वो मैटर क्या है? कोई भी चीज जो, कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती है या जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेर रहा है, उसको हमने क्या कहा? पदार्थ। ठीक है ना, फिर हमने क्या बोला? पदार्थ की जो पहला वाला पार्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन जो थी उसकी, जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस की बात की, वो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है। ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होती है। ठीक है, तीनों को बहुत अच्छे से आपने वहां पर स्टडी किया। अब जो इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन आती है उसको हम इस चैप्टर में थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना, जहां पर आपने क्या बोला, सबसे पहले हमने जो सब्सटेंस है उसको क्या किया, या मैटर है जो, उसको क्या किया, एक प्योर सब्सटेंसेस में हमने इसको कैटेगराइज किया। ठीक है, पहली कैटेगरी हमने यही ली ना, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या बोला, पदार्थ या तो शुद्ध अवस्था में मिलेगा या मिश्रण के रूप में मिलेगा आपको। तो पहला आपका कैटेगरी आ गई प्योर सब्सटेंस की, इस मैटर की, और दूसरी कैटेगरी आपकी किसकी आती है? इम्प्योर सब्सटेंसेस की, यानी कि जिसको आप मिक्सचर भी कहते हैं, यानी कि जिसको मिश्रण कह रहे थे। तो शुद्ध पदार्थों को रासायनिक तौर पर हमने दो भागों में बांटा, जिसे आपने यहाँ पर भी देखा कि शुद्ध पदार्थ को आपने दो भागों में बांटा। एक आपका क्या, जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें पदार्थ को आपने दो भागों में बांटा केमिकली, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका क्या आ गया? मिक्सचर आ गया। ठीक है, तो मिक्सचर को ही क्या कह रहे हैं? आपका इम्प्योर सब्सटेंस भी कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपका आ गया प्योर सब्सटेंस, दूसरा आ गया इम्प्योर और मिक्सचर। ओके, या तो इम्प्योर बोलिए, अशुद्ध पदार्थ बोलिए, या फिर उसी को मिश्रण बोलिए, सेम ही है। जो मिश्रण है जिसमें चीजें मिली हुई है वही तो अशुद्ध होगा। ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के कण होंगे वो तो शुद्ध हो जाएगा। तो एक शुद्ध आएगा, दूसरा अशुद्ध, और अशुद्ध को ही क्या बोलेंगे? मिश्रण भी बोलेंगे। ठीक है ना, अब प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। हमने क्या बोला? प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या है कि वहां पर ओनली वन सब्सटेंसेस प्रेजेंट एंड वी कैन से कि वहां पर एक ही प्रकार के कण आपको दिखाई दे। जब हम पदार्थ को तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, ये पदार्थ है आपका, इसको तोड़ रहे हैं, हमने क्या बोला था चैप्टर 1 में कि इसके अंदर होते हैं पार्टिकल्स, यानी कि कण होते हैं। अगर वो सारे ही कण एक समान हैं देखने में, या उनके सारे ही गुण एक समान हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी शुद्ध पदार्थ की, क्योंकि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। अब वो एक ही प्रकार के कण अलग अलग हो सकते हैं। एलिमेंट्स के केस में उसको हम एटम बोल सकते हैं, और कंपाउंड के केस में वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यानी कि तत्व हम किससे कह रहे हैं? तत्व कहते हैं कि परमाणु से मिलकर के बना हुआ, तो वहां एक समान परमाणु होंगे। और जब हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में सारे एक जैसे अणु, समझ रहे हैं? सो हमने यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और कंपाउंड में आपका क्लासिफाई किया है। एन एलिमेंट इन द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तत्व क्या है? तत्व इसकी सबसे छोटी इकाई है जिसको कि हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, और उसके और छोटे पार्ट में हम उसको विभाजित नहीं कर रहे हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो कंपाउंड क्या है? जहां पर एक से अधिक तत्व है, एक से अधिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अपने किस किस अनुपात में, उनका
वहां पर द्रव्यमान का जो अनुपात है वो फिक्स है और उस अनुपात में जुड़ करके वो क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट में एक ही प्रकार के आपके क्या है, एटम है, यानी कि क्या है आपका एक समान परमाणु है, और जबकि कंपाउंड में एक समान अणु आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर एलिमेंट में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में सारे एटम जो होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे और सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये सपोज एक एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये सारे एक जैसे होंगे, इनका आकार समान होगा, इनका परमाणु का क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान समान होगा, तो आइडेंटिकल है, सारे एक जैसे हैं, सारे परमाणु हैं, तत्व में एक जैसे परमाणु दिख रहे हैं, यानी शुद्ध है, इसीलिए हम उसको किसमें पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आपका पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की। सपोज आपने H2O ले लिया, ठीक है, तो H2O में हमने क्या बोला, पहले तो कंपाउंड में दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, तो दो प्रकार के आपको यहाँ पर तत्व मिल रहे हैं, यानी दो ही प्रकार के एटम मिल रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन के तत्व हैं, कुछ हाइड्रोजन के एटम हैं और कुछ ऑक्सीजन के एटम, और ये एक फिक्स्ड मास के रेशियो में आपका यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके जब जल बनाएगी तो उनका मास का यानी द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा, ठीक है। जैसे H2O में आप बात कर रहे हो कि हाइड्रोजन के दो एटम है, H2 लिखा है ना, तो दो एटम यानी दो परमाणु है, और ऑक्सीजन एक ही है, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। और इनके अगर द्रव्यमान का अनुपात देखोगे आप, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप एक लेते हो तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का आप कितना लेते हैं, 16, तो 2:16 यानी 1:8 का रेशियो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये इनके द्रव्यमान का अनुपात है। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और उससे आपको जल बनाना है, उस पूरे 1 ग्राम हाइड्रोजन से तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन वहां पर लगे, ठीक है, तभी दोनों जुड़ करके आपको वाटर फॉर्म करके दे, या इसी अनुपात में मिलेगा। सपोज आपके पास 1 का आधा है, या सपोज आपके पास 4 ही ग्राम है ऑक्सीजन, तो फिर वो पूरे 1 ग्राम से कंबाइन नहीं हो हाइड्रोजन, समझ रहे हैं ना, वो 4 ग्राम ऑक्सीजन उतने हाइड्रोजन से कंबाइन होगी जिससे कि 1:8 का रेशियो आपका बने। ओके, तो इस प्रकार से आप कंपाउंड की बात करते हो। सिंपल सी बात है, जब हमने बोला ये पदार्थ है और हम इसको बोल रहे हैं कि या तो ये शुद्ध पदार्थ है या नहीं है, तो हमने इसके अंदर के कणों को देखा, अगर वो एक समान है तो ये शुद्ध पदार्थ है, हमने बोला एक समान है, लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी आएंगी, या तो वो तत्व होगा या फिर वो यौगिक होगा। अगर तत्व है तो एक समान परमाणु होंगे, और यौगिक है तो एक समान अणु वहां पर होगा, ठीक है। तत्व के केस में आप कहीं कहीं अणु भी पढ़ते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो तत्व एक ही है आपका, वो उसमें अणु भी पाए जा रहे हैं लेकिन वो एक समान, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ यानी एक समान कण, एलिमेंट के केस में एक समान एटम बोल रहे हैं, और कंपाउंड के केस में एक समान मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। जैसे हमने बोला वाटर है H2O, हमने पानी लिया एक ग्लास में, ये आपका पानी है सपोज, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल यानी कि सारे अणु किसके हैं, जल के ही तो हैं। चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 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 कहीं पर भी आप देखिए तो सारे मॉलिक्यूल H2O के ही हैं, यानी सारे अणु जो है वो जल के, और सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर, एक समान है, आइडेंटिकल है सबका, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास बोलो, ठीक है ना, या किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग किस प्रकार की है, तो आइडेंटिकल। तो ये क्या हो गया, ये प्योर सब्सटेंस हो गए, यानी कि शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के होंगे, एक आपका तत्व होंगे और दूसरा क्या होंगे, यौगिक, ठीक है ना। तत्वों को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स, ठीक है। किस किस में बांटा जाता है, धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु। धातु क्या है आपके, वही जो कठोर है, जनरली आपको ठोस अवस्था में देखने को मिल रहे हैं, जो विद्युत का चालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये सामान्य है गुणधर्म, समझ गए। और इसके बाद आपने क्या बोला वहां पर कि घात वर्धता का गुण उनमें है, तन्यता का गुण उनमें है, तो ये सारे ठोस जो है आपके, ये धातुओं की श्रेणी में आ रहे हैं। एक्सेप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा कि कोई धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में देखने को मिल रही है, कोई विद्युत का चालन बहुत कम कर रही है, ठीक है, कोई
किसी में ब्रिटलनेस का गुण पाया जा रहा है तो एक्सेप्शन तो मिलेगा, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी जो होंगी धातुओं की वो एक समान होंगी। फिर अधातु क्या हो गया, धातुओं के ठीक विपरीत, जिनमें आप क्या कह रहे हो कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जो ठोस के अलावा आपको गैसीय अवस्था में भी देखने को मिल रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं, जिनमें ब्रिटलनेस है यानी कि भंगुरता का गुण है, पीटने पर जिनका चूरा हो रहा है, तन्यता नहीं है, तार नहीं बनाई जा सकती जिनकी पतली पतली, शीट नहीं बन रही है पतली, तो ये सारी अधातुओं के गुण। अब उपधातु क्या है, धातु और अधातु के बीच की कड़ी है उपधातु, यानी कि कुछ गुण उसमें धातु के होंगे और कुछ किसके होंगे, अधातु के होंगे, तो उसको कहा जाता है उपधातु। ओके, तो ये आपका ये वाला पोर्शन पूरा हो गया एलिमेंट्स वाला। ठीक है, तब तो क्या बोला, एक समान परमाणुओं से मिलकर के बने हुए शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में ये आएंगे। अब तत्व क्या है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व, कार्बन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व, ये सारे तत्व। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, शुद्ध पदार्थ का कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो यौगिक में आपने जल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, सभी जगह जल ही आपका लेते हो आप बेसिक एग्जाम्पल में, तो जल का लिया हमने। इसके अलावा क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है। तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, और कैसे जुड़ रहे हैं, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं, तो उसको आप यौगिक कहें। ठीक है, देन आपने बोला यौगिकों को हम दो तरह से बांट रहे हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। तो कार्बनिक से जनरली मीन है जिनका कोई ना कोई पार्ट कार्बन से बना हुआ है, या जिनमें कार्बन बेसिकली आपका पाया जाता है, या फिर जो जैविक चीजों से आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और कार्बनिक के ठीक विपरीत अकार्बनिक हो जाएगा, जो सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। तो इतना पार्ट आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है ये आपने कवर कर लिया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें अगर एक ही प्रकार के एटम हैं तो उनको एलिमेंट कहा जा रहा है, और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल है तो उसको कंपाउंड यानी कि यौगिक कहा जा रहा है। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड में, यानी धातु, अधातु और उपधातु में। कंपाउंड यानी यौगिकों को दो तरह से हमने यहाँ पर वर्गीकृत किया, एक इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक और दूसरा ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। ओके, अब इंपॉर्टेंट वाला मिश्रण, इसको समझ लीजिए। अब मिश्रण क्या है, इम्प्योर कब होगी चीज। अब हमने जल को बोला कि जल शुद्ध पदार्थ, जल अशुद्ध कब हो जाएगा, जब हम उसमें कोई चीज मिला। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लिया एक ग्लास में पानी, इसमें आपने पानी ले लिया और आपने इसके दो पार्ट कर दिए। ठीक है, पानी के साथ साथ इसमें पानी तो था ही पहले से, यहां पर पानी के साथ आपने इसमें क्या किया, ये तो क्या है, जल है। ठीक है, जल के साथ इसमें आपने यहाँ पर रेत डाल दी। ठीक है, और दूसरे वाले में आपने यहाँ सॉल्ट यानी कि नमक डाल दिया। तो दोनों ही केस में आपका हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए। जल जब था, अकेले था, तो ये शुद्ध था। ठीक है, इस शुद्ध पदार्थ में सारे ही जो कण थे वो जल के ही थे, और कण यानी कि यहाँ पर हम अणुओं की बात कर रहे हैं कि सारे अणु किसके हैं, इसमें जल। जब आपने इसमें रेत डाला तो जल के अतिरिक्त एक और कण इसमें आ, वो किसका था, रेत। जब आपने इसमें नमक डाला तब भी इसमें जल के अतिरिक्त एक और कण आ गया, जो कि किसका है, नमक। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही आपका मिश्रण हो गए, या जिसको आप क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध पदार्थ भी बोल रहे हैं। अब शुद्ध नहीं रहा ना, शुद्ध कब था, जब केवल एक ही प्रकार के कण आपको दिख रहे थे। तो आपने बोला इस केस में सारे H2O के आपके मॉलिक्यूल हैं, जल ही जल है, शुद्ध जल है आपका, ये शुद्ध पदार्थ है। जब इसमें आपने नमक डाल दिया तो H2O तो था ही, उसके साथ साथ NaCl भी आ, तो अब दो प्रकार के अणु होंगे। ओके,
तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि ये शुद्ध पदार्थ था, लेकिन जब इसमें दूसरे प्रकार के कण आ गए हैं तो वो अशुद्ध पदार्थ हो गया, जिसको हम मिश्रण भी बोल रहे हैं। तो मिश्रण आपका क्या हो गया, दो, इन केसेस में क्या है, दो है, दो पदार्थ है, एक जल है दूसरा नमक है, एक जल है दूसरा रेत है, तो दो पदार्थ। सपोज इसमें नमक के साथ साथ आपने चीनी भी मिला दी तो दो से अधिक हो गए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो उसको मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिश्रण हो, लेकिन दोनों मिश्रणों को आप ढंग से समझिए। जब ये आपने रेत को डाला, आप रेत को अच्छे से हिलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, लेकिन रेत उसमें घुलती नहीं। रेत कैसी होती है, जल के साथ अघुलनशील है या अविलेय, समझ रहे हैं, तो वो घुलेगी नहीं। और कुछ देर के लिए आप इसको अनडिस्टर्ब रख दीजिए, यानी कि हिलाएंगे नहीं इसको, ठीक है, एज इट इज रख देंगे। ग्लास में आपने पानी लिया था, उस पानी में आपने रेत डाली और उस रेत को आपने कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी रेत जो है वो नीचे बैठनी शुरू कर दी, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैंने इसमें बनाया है कि नीचे जो है वो रेत की मात्रा अधिक है, धीरे धीरे हम ऊपर को चलते हैं तो रेत की कण आपको कम दिखाई दे रहे हैं, रेत की मात्रा क्या है, कम। इस वाले मिश्रण तो ये भी है, लेकिन इसमें आपने क्या किया, जैसे आपने नमक में पानी डाला, पानी में नमक डाला आपने, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि नमक क्या हो जाती है, घुल जाती है पानी में। क्यों, क्योंकि वो विलय है जल के साथ, तो वो घुल चुकी है यहाँ पर। और घुल करके अगर आप उसको कुछ समय के बाद अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी उस ग्लास को हिलाएंगे नहीं, तब भी नमक के कण ऐसे ही रहेंगे पानी में, आपको जैसा पिक्चर में दिख रहे हैं, सभी जगह समान रूप से घुलने के बाद। यानी अगर आप इसका एक सिप लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उतना ही नमक यहाँ होगा, नमकीन। यहाँ का पिएंगे तो ये भी उतना ही नमकीन होगा, और सबसे लास्ट वाला सिप लेंगे तो तब भी उतना ही नमकीन होगा। यानी जो नमक है वो एक समान रूप से जल में घुली हुई है, जबकि रेत के केस में ऐसा नहीं था। रेत पहली बात घुल नहीं रही है, दूसरी बात क्या है कि वो तले पर बैठ जाती है जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाएगा मिश्रण, ठीक है ना। तो क्या समझे, शुद्ध पदार्थ के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं, उसको अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है या मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाता है आपस में तो उसको मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण दो प्रकार के होंगे, एक जैसे रेत को पानी में मिलाया गया और दूसरा जैसे नमक को पानी में मिलाया गया। तो इसको कहा जाता है, यहाँ पर थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम नहीं है, संगठन सेम नहीं है। संगठन का मतलब कि रेत की मात्रा सभी जगह समान नहीं है। आप देख रहे हैं तो ऊपर का पानी आपको थोड़ा क्लीन सा, क्लियर सा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और जबकि नीचे बहुत ज्यादा रेत, तो कंपोजिशन सेम नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को कहा जाता है हेटेरोजीनस मिश्रण या आपका विसमांग मिश्रण, हेटेरोजीनस मिक्सचर या विसमांग मिश्रण, ठीक है। और ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, यानी एक समान संगठन, नमक की मात्रा जल में सभी जगह पर समान है, तो इसको कहा जाता है समांग मिश्रण। क्या कहा जाता है बच्चे, होमोजीनस मिक्सचर। ओके, तो अशुद्ध पदार्थ या जो आपके मिश्रण थे उनको दो तरह से हमने बांटा, एक आया आपके विसमांग और दूसरा है समांग, यानी हेटेरोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर है, चलिए तो समझिए इसको, क्या कहा हमने, इम्प्योर सब्सटेंस मोर देन वन सब्सटेंसेस, यानी कि एक से अधिक पदार्थ है वहां पर। एक तो जल था और जल से अधिक, उसमें हमने रेत डाल दी, एक से अधिक हो गए, दो हो गए, उसमें हमने नमक डाल दी, तीन आपके दो हो गए वहां पर भी। तो एक से अधिक पदार्थ है, या आप क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। जिसमें आप एलिमेंट्स को आप मिला सकते हैं, एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड मिला सकते हैं, या कंपाउंड को आपस में मिला रहे हैं। Okay, so the combination of two or more substances, elements or compound which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion, ठीक है ना। कंपाउंड के केस में आपने क्या बोला, मिला तो वहां पे भी रहे थे ना, लेकिन अलग अलग तत्वों को मिला रहे थे। दूसरा आपने क्या बोला, द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, ये जल का अनुपात हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे आप कहीं का भी जल, नदी का ले रहे हैं, लैब में प्रोड्यूस करा रहे हैं, तालाब का ले रहे हैं, टैप वाटर ले रहे हैं, झील से ले रहे हैं, ये रेशियो हमेशा ऐसे ही रहे। लेकिन जब मिश्रण की बात कर रहे हैं तो आपने पानी लिया, उसमें कितने ही मात्रा में चीनी डाल दी, कितने ही मात्रा में नमक डाल दिया,
कितनी ही रेत डाल दी, तो वो क्या हो गया, किसी भी प्रपोर्शन में हो, मिश्रण किसी भी प्रपोर्शन में बन सकता है। दूसरा, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों रिएक्ट करके कुछ नई ही चीज बना देंगे, वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते। ओके, देन आपने क्या बोला, मिक्सचर को दो तरह से पढ़ेंगे, एक होमोजीनस मिक्सचर आएगा और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी कि एक आएगा समांग मिश्रण और दूसरा क्या आएगा, विसमांग मिश्रण। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। समझिए, प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ रहे थे हम लोग। सो प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व हैं या फिर यौगिक हैं आपके। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, ठीक है ना, एक ही प्रकार के कणों से ये मिलकर के बने हुए होते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। द टर्म प्योर सब्सटेंसेस The term pure substance refers to a substance that has only one component and nothing else. Okay? हमने क्या बोला, ये एक ही प्रकार के कण इसमें है, इसीलिए उसको शुद्ध पदार्थ कहा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है गोल्ड मेटल हो गया, तो गोल्ड मेटल यानी कि गोल्ड की बात कर रहे हैं जो आपका तत्व है। कॉपर वायर हो गई तो वो भी तत्व है आपका। शुगर ये कंपाउंड हो गया यौगिक। सॉल्ट कंपाउंड है। हाइड्रोजन गैस तत्व है। डायमंड आपका तत्व है, ठीक है ना। तो ये एक ही प्रकार की एंटिटीज से मिलकर के बनी। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। देन प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में बांटा था। पहला है एलिमेंट। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम विच कांट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। ओके, जिसको कि आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते और तोड़ करके अलग अलग चीजों में बांट नहीं सकते। उसमें एक ही प्रकार के क्या है, एटम है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से वो मिलकर के बना हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे आपके तत्वों के उदाहरण है। दूसरा क्या है, कंपाउंड। यौगिक क्या है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कंबाइनिंग इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, और इसमें भी आपके सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे HCl हो गया, NH3, NaCl हो गया और H2, ठीक है। ये सारे क्या है, यौगिक है। इसके अलावा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला, तो ये सारे यौगिकों की श्रेणी में आएंगे। आपका शुगर हो गया, चीनी, ये भी कंपाउंड है। चलिए, तो शब्द शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को संदर्भित करता है जिसमें केवल एक घटक होता है और कुछ नहीं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, या अधिक तत्वों लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, और मिक्सचर के बारे में आप लोग कुछ पढ़ करके आएंगे, क्योंकि आपको मिश्रण क्लियर करवा दिया है यहाँ पर मिश्रण क्या होता है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए